सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोग काव्य शास्त्री ग्रंथ एवं ग्रंथकार का नाम देखेंगे, उसको याद करेंगे। सभी लोग 10 ग्रंथों का नाम लेकर के आए हैं और दसों याद करवा के जाएंगे आप लोगों को। सभी लोग अगर प्रतिदिन अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आज 10 ग्रंथों का नाम याद करेंगे, ठीक है? 10-10 याद करेंगे तो एक दिन आपका जो मतलब मेमोरी में आपका ज्ञान का भंडार होगा, संग्रह होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, एक कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ईंट-ईंट मतलब ईंट-ईंट जोड़ने से महल बनता है। तो वही बात है कि 10-10 ग्रंथों का नाम याद करेंगे तो एक दिन हम लोगों का बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का। तो चलिए, पहला है नाट्यशास्त्र। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नाट्यशास्त्र। अ, ऐसा कोई संस्कृत का पाठक नहीं है कि जो नाट्यशास्त्र का नाम नहीं सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र आचार्य भरतमुनि की रचना है और इनका समय दूसरी शताब्दी है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। और कहीं कहीं ये भी मिलता है इनका समय कि 400 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, वैसे बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है इनका समय, तो वहाँ दूसरी शताब्दी दिया था, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 400 से 600 के बीच में जो भी समय रहेगा, 300 या 400 से 600 या 300 ईसा पूर्व, तो वही आप लोग लगाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। क्योंकि जो प्राचीन आचार्य हैं या संस्कृत के लेखक हैं, कवि हैं, बहुत कम ही लोग हैं कि जो अपने बारे में कुछ कुछ लिखे हैं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इनका मतलब अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही संभावना व्यक्त करते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या 400 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, आप लोग अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके वहाँ पर सही उत्तर का चयन करके आएंगे। तो पहला क्या है? नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि की रचना है। इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 लगभग श्लोक हैं। तो नाट्य शास्त्र को क्या और कहा जाता है? इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। नाटक को, यानी कि नाटक को, क्षम्यताम, महाभारत को भी कहा जाता है और नाटक को भी कहा जाता है पंचम वेद। तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो या तो नाटक रहेगा या तो महाभारत रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा आप लोग उसको करके आएंगे। तो इसे और क्या कहा जाता है? नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है और इसके कई नाम है। क्या क्या है? पंचम वेद है, सर्ववर्णिक वेद है, सर्वकर्मानुदर्शनम है, सर्वशास्त्र संपन्नम है, सप्तद्वीपानुकरण है। ठीक है, इसके कई नाम हैं नाट्यशास्त्र के। तो चलते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या है। काव्यालंकार है। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो भामा की रचना है। काव्यालंकार किसका है? भामा का। अलंकार संप्रदाय के मुनि कौन है? तो भामा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भामा। रस का अगर पूछता है तो भरत मुनि लगाएंगे, अगर अलंकार का पूछता है तो भामा लगाएंगे। और इसमें अलंकार आया ना, काव्य अलंकार, इससे आप लोग क्या लगा देंगे? भामा लगा देंगे। अगर भामा का समय पूछा जाता है तो 500 ईस्वी। अभी तक हम लोग कितने ग्रंथों का नाम याद किए? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की है। भरत मुनि का समय क्या है? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। दूसरे ग्रंथ का नाम क्या पढ़े हैं? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका है? भामा का है। भामा का समय कितना माना जाता है? तो 500 ईस्वी माना जाता है। भामा का समय कितना माना जाता है? 500 ईस्वी माना जाता है। आप लोगों को बताए ना, अलंकार संप्रदाय के कौन है? तो भामा है, भामा माने जाते हैं। तो इसमें अलंकार आया है ना, काव्य अलंकार, तो किसको लगाएंगे? भामा को लगाएंगे। समय क्या है? 500 ईस्वी। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। काव्य अलंकार भामा, 500 ईस्वी। हमें जहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को 2 रचनाएं याद हो गई। तीसरी अब याद करते हैं, काव्यादर्श। बहुत बहुत फेमस रचना है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श दंडी की रचना है और दंडी का समय क्या माना जाता है? 7वीं शताब्दी माना जाता है। कहीं कहीं
8वीं शताब्दी भी माना जाता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा 7वीं या 8वीं आप लोग लगाएंगे। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। काव्यादर्श, दर्श दंडी, दर्श दंडी 7वीं शताब्दी। अब तक कितनी रचनाएं याद की है? 3। ऐसा जब याद किया करिए आप लोग ना, जैसे 1 याद करिए, 2 याद करिए, 3, फिर उसको शुरू से रिवाइज करिए कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरत मुनि की। समय क्या है उनका? ईसा पूर्व 2री शताब्दी। काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा की। भामा का समय क्या है? 500 ईस्वी। तीसरी क्या याद किए? काव्यादर्श, काव्यादर्श दंडी। इसमें देखिए दर्श दा आ रहा ना, इसमें भी डंडी, मतलब दोनों का जो साउंड है मिल रहा है। दर्श डंडी, दर्श डंडी, काव्य दर्श डंडी 7वीं शताब्दी। इनका समय क्या है? 7वीं। अब तक 3 रचनाएं याद हो चुकी हैं। चलिए चौथी रचना याद करते हैं हम लोग। काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट की है। काव्यालंकार सार संग्रह, देखिए रचना का नाम यहाँ बड़ा है। रचना कैसी है? बड़ी है। काव्यालंकार सार संग्रह बहुत लंबी रचना है। और लेखक का नाम कितना छोटा है? देखिए उद्भट, 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 उद्भट 8म शताब्दी, उद्भट अष्टम शताब्दी। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट, रचना का नाम बड़ा है, लेखक का नाम छोटा है। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट 8म शताब्दी का उत्तरार्ध है। 8म शताब्दी का उत्तरार्ध। अब तक कितनी रचनाएं याद हुई? 4 याद हुई। कौन कौन सी? भरत का हो गया नाट्य शास्त्र, काव्यालंकार भामा का हो गया, काव्यादर्श दंडी का हो गया, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का हो गया। उद्भट का समय क्या है? 8म शताब्दी। काव्यालंकार सूत्र, अगर सार संग्रह आएगा उद्भट लगाएंगे, अगर सूत्र आ गया तो वामन लगाएंगे। काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन का है। वामन का समय क्या है? 800 से 850 ईस्वी लगभग अनुमान लगाया जाता है कि वामन का समय 800 से 850 ईस्वी के लगभग है। फिर छठी रचना है काव्यालंकार। देखिए भाई नाम तो मिलते जुलते हैं, मिलजुल रहे हैं। काव्यालंकार, काव्यालंकार रुद्रट। काव्यालंकार 2 है, एक काव्यालंकार किसका है? भामा का, एक काव्यालंकार रुद्रट का है। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ही देगा एग्जामिनर, या तो रुद्रट देगा या तो भामा देगा। एक काव्यालंकार किसका है? भामा का है, तो भामा का समय 500 ईस्वी है। दूसरा काव्यालंकार किसका है? तो रुद्रट का है, और रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, यानी कि पहले भामा हुए हैं तब रुद्रट हुए हैं। भामा जो है ज्येष्ठ हैं रुद्रट से, रुद्रट बाद के हैं। कहाँ भामा 500 ईस्वी के हैं और कहाँ जो है रुद्रट 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। तो अभी तक कितनी रचना याद की है आप लोग? नाट्य शास्त्र भरत मुनि, समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी, काव्यालंकार भामा, समय 500 ईस्वी, काव्यादर्श दंडी 7वीं शताब्दी, काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट, रुद्रट का समय क्या है? 8म शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्यालंकार सूत्र अगर पूछता है तो वामन लगाएंगे, वामन का समय 800 से 850 ईस्वी के लगभग। फिर दूसरी रचना काव्यालंकार है, ये रुद्रट की है, रुद्रट का समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। फिर 7वीं रचना है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक तो किसी को नहीं भूलना चाहिए, आनंदवर्धन का है, और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य जो है आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर, राजशेखर का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। काव्य मीमांसा राजशेखर, समय कितना है? 10वीं शताब्दी। अभिधा वृत्त मातृका, अभिधा वृत्त मातृका, अब यहाँ देखिए मातृका, मातृका आ रहा है रचना में, मातृका, अभिधा वृत्त मातृका। फिर यहाँ देखिए मुकुल भट्ट, माँ से मातृका, माँ से मुकुल भट्ट, इनका समय 10वीं शताब्दी है। राजशेखर और मुकुल भट्ट यानी कि समकालीन थे, दोनों लोग का समय इन्हें इनका पूर्वार्ध है, उनका केवल 10वीं शताब्दी है राजशेखर का, और मुकुल भट्ट का 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। तो बहुत अंतर नहीं है दोनों लोग में। राजशेखर 10वीं शताब्दी के हैं और मुकुल भट्ट जो है 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। मुकुल भट्ट की रचना का क्या नाम है?
अभिधा वृत्त मातृका, अभिधा वृत्त मातृका मुकुल भट्ट। मातृका से पकड़िए आप लोग, मातृका, अभिधा वृत्त मातृका मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट का समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 10वीं रचना है काव्य कौतुक। काव्य कौतुक किसकी रचना है? तो भट्ट तौत की। किसकी रचना है? भट्ट तौत की। भट्ट तौत का समय कितना है? 10वीं शताब्दी का मध्य। क्या है उनका समय? 10वीं शताब्दी का मध्य। काव्य कौतुक, भट्ट तौत, कौतुक तौत। यहाँ देखिए क पर औ का मात्रा आ रहा है यहाँ तौ पे, ठीक है। काव्य कौतुक भट्ट तौत, काव्य कौतुक भट्ट तौत, 10वीं शताब्दी का मध्य। अब देखिए 3 लोग हैं, राजशेखर ये 10वीं शताब्दी के, मुकुल भट्ट 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं, और भट्ट तौत 10वीं शताब्दी के मध्य के हैं। भट्ट तौत की रचना का नाम काव्य कौतुक, मुकुल भट्ट की रचना का नाम अभिधा वृत्त मातृका, राजशेखर काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, रुद्रट काव्यालंकार, वामन काव्यालंकार सूत्र, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यादर्श दंडी, काव्यालंकार भामा, नाट्यशास्त्र आचार्य भरतमुनि। भरतमुनि का समय 2री शताब्दी। तो मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा। जितने लोगों को याद हो गया होगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें याद हो गया। कभी कभी ऐसा है ना कि क्लास की बातें परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाती हैं कि सर ने मैम ने ऐसे बताया था, ऐसे कह रहे थे। वही चीज़ अपने से पढ़ो, भूल जाता बार बार। बाकी तो सारी चीज़ें, सारा ज्ञान किताबों में भरा है। किताब पढ़िए, सब कुछ किताब से ही है, ये भी किताब से ही है। लेकिन किसी के द्वारा अगर कोई चीज़ हम सुन लेते हैं एक कहानी के तौर पे तो जल्दी याद हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।